बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका और हमारा राब्ता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑब्वियसली आप टीवी पे तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका जो खतूत है और लेटर्स का और कार्ड्स का भी सिलसिला है, बहुत शुक्रिया। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिस पे आप हमें खतूत भी लिखते हैं। और आजकल के दौर में ख़ास तौर पे वक्त निकाल के लेटर्स लिखना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये आपका प्यार है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, जिसकी बुनियाद पे आप लोग ये मोहब्बत का इजहार खतूत के ज़रिए भी करते हैं और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए भी आप कमेंट्स करते हैं। अच्छा जी ख़वातीनो ज़ात, कल जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड म्यूज़ियम डे बनाने का मकसद है कि ये आगाही, ये अवेयरनेस और ये शऊर बेदार करना, बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल में, हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और अभी उन्होंने नौजवान बनना है, उनको अहमियत बताना कि म्यूज़ियम है क्या और म्यूज़ियम क्यों ज़रूरत है आजकल के दौर में, और किस तरीके से चीज़ों को, यादों को प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ा करते थे। आप देखें पाकिस्तान में तो आप मोहनजोदाड़ो चले जाएं, हड़प्पा चले जाएं, कितनी कितनी ऐसी जगह हैं, कितनी कितनी ऐसी लोकेशंस हैं जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है। और फिर आप लाहौर में, अगर लाहौर म्यूज़ियम, मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल के ट्रिप्स जाया करते थे बचपन में लाहौर म्यूज़ियम में। आप देखें आर्मी म्यूज़ियम है इस वक्त। बच्चों को ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे बचपन में तो जितने फील्ड ट्रिप्स हुआ करते थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ वक्त के साथ साथ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, फिर बीच में कोविड भी आया, तो ये जो तसलसल है ये टूट गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको दोबारा से भी बहाल स्कूल्स की तरफ से किया जा रहा है। ज़रूर स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है उनको बच्चों को म्यूज़ियम्स में, जो लाहौर में है या पाकिस्तान में किसी भी शहर में जो स्कूल्स हैं, उन अथॉरिटीज़ को ज़रूर ये मेक श्योर करना चाहिए कि म्यूज़ियम्स बच्चों को लेके जाएं। एक तो बच्चों का एक्सपोजर बढ़ता है, स्कूल से बाहर जाते हैं बच्चे तो उनमें खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस आता है कि वो खुद जा रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर जो उनके जहनों में नन्हे नन्हे से जहन होते हैं, उनके कितने बड़े बड़े ऐसे ही तजस्सुस वाले सवालात होते होंगे, उन सवालात का जवाब देना टीचर्स का फ़र्ज़ है। और फिर साथ ही साथ इससे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग और शख्सियत में निखार आ रहा हो। तो इस हवाले से वर्ल्ड म्यूज़ियम डे की अहमियत के हवाले से प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में आपकी मुलाकात भी हमारे मौजूद मेहमान से होगी। और आज पहले सेगमेंट में आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। 042992000628 हमारा नंबर है। सादिया अरशद को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? कह रही हूँ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साजी भाई को देख लिया ना तो इस मिक्स हो गया। ठीक है आप? बिल्कुल शुक्रिया। आप अपनी गद्दी संभाल लें, थोड़ी देर में सादी आपसे मुलाकात होने वाली है। अच्छा जी, दोबारा से बताती हुई 042992000628 हमारा नंबर है। और मेरे सामने मौजूद हैं, फ़ोन पे लगे हुए, फ़ोन अब रख दिया है, लेकिन मैंने तो देख लिया, साजिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद अली साहब एक बहुत बड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम है, और मुझे सबसे उम्दा इनकी बात ये लगती है कि हंसते मुस्कुराते हुए काम करने का हुनर ये जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि काम पे भी फोकस है, प्रोफेशनलिज्म इनमें नज़र आता है, लेकिन इनका ऑरा और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जब इनसे मुलाकात करेंगे ना तो आप हंसेंगे भी और ये मुस्कुराते भी हैं। मुस्कुराने का भी हुनर ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है साजी अली, जो कि सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी ना ज़बान में फंबलिंग हो रही थी अभी, क्या इतना तारुफ आपका कराना है? बस जितना भी कर दिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साजी you. भाई से भी लाइव भी राग एमन में या राग दरबारी में कुछ आपसे सुनना है हमने, इंशाल्लाह मेरी फरमाइश अभी सही हो गई। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ माजिबीन है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी माजिबीन, क्या कुछ होने वाला है बताइए। आज हम चाइनीज़ बनाएंगे, तो चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, इसके साथ गार्लिक राइस, मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद हम तरबूज के साथ लेमनेड बनाएंगे। वेरी गुड, तरबूज का लेमनेड बनाएंगे। अच्छा ये आप देख लीजिएगा कि ये कद्दूकश किया हुआ है? नहीं, ये चॉप किया हुआ है, चॉप कटिंग की हुई। कद्दूकश तो ज़्यादा वो होता है ना उसको, वो चाउमीन में यूज़ हो जाती है। इवन आप राइस में इस तरह चॉप कटिंग यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बड़े सलीके से, बिलखसूस जब आप चाइनीज़ बना रहे हो ना, एक इवन फॉर्म में वेजिटेबल्स का कटना ज़रूरी है। मैंने ये सुने, आप बेहतर बता सकती हैं कि वेजिटेबल्स अगर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कटी हो ना तो जायका भी फिर नहीं सही रहता है। जायका बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो मर्च हो जाएगी। शिमला मिर्च है, आप जितनी बारीक करोगे वो बिल्कुल उसमें मर्च हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप बनाना शुरू करें। लुबना ने कॉल भी कर ली, कहाँ से? समंदरी से। अस्सलाम वालेकुम लुबना।
सलाम, क्या हाल चाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, आप बताइए किसके बारे में सवाल करना है? अभी मैंने मैम सादिया से ना अपने भाई के बारे में पूछना है। ओके जी, सौ बिस्मिल्लाह। भाई का नाम बताइए। जी, मेरे भाई का नाम आमिर इकबाल। मोहम्मद इकबाल, आमिर इकबाल। आमिर इकबाल, सॉरी, ठीक है। जी जी। और डेट ऑफ बर्थ हो? 1/4/1986। 1/4/1986। ओके जी, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैंने ना मैम से पहले मतलब कि मैंने जायका भी निकलवाया, मैंने शादी का ही पूछना है कि अब हमें बता दें। आप मेरी मैम से बात करवा दें। वो सुन जी, रही मैं हैं सुन आपकी रही बात। हूँ, आप बोलिए। बोलती जाए, बोलती जाए, सुन रही हैं वो। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम सादिया। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे ना ये पूछना है कि मेरे भाई का तो मैंने उससे आपको बता दिया है। मैंने पहले भी आपसे कॉल की हुई, आपसे मुझसे 2 बार कॉल पे बात हुई थी। मैंने जायका भी निकलवाया था जी पर्सनल। जी, ठीक है, सवाल नहीं आ रहा। आप सवाल पूछिए ना। सवाल नहीं चंदा, आ रही हूँ सवाल की तरफ जल्दी 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 जल्दी, कॉलर्स है ना। मैम ये बता दें मुझे कि अब जो लड़की है वो कुंवारी होगी या कोई तलाक वगैरह वाली से होगा, कब तक होगा, ये जो सिनेरियो, ये जो वक्त है, ये कैसा जी, मुझे चल रहा है, समझ जरा आ गई अब बात। इस वक्त में हम रिश्ता देखते हैं। ठीक है, जी, मुझे थैंक यू समझ सो आ मच। लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू सो मच जी। कॉल जरा लंबी इसलिए नहीं हम रख सकते क्योंकि बाकी कॉलर्स को भी एडजस्ट करना होता है। मुझे बताया जा रहा है आपका भी इलाका समंदरी के आसपास है? नहीं, मेरा शहबाजपुर है। मेरा है? शहबाजपुर। अच्छा, वो समुद्री मेरे पास है, फैसलाबाद में है, लेकिन मेरा इलाका शहबाजपुर है। शहबाज, हाँ, लेकिन आसपास ही है हाँ ना? जी, मेरे कितने पास- दूर है फासले पे? आई थिंक कोई आधे घंटे की ड्राइव है। आधे घंटे की ड्राइव पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। सादिया, अच्छा देखिए, जो आपका सवाल है उसमें सिर्फ सिंपल सा जवाब ये है कि जो भी जिस तरह आपने पूछा ना कि कैसी होगी, किस तरह की होगी, क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अगर मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ तो तब भी मैंने कहा होगा कि जो भी आपको रिश्ता आएगा भाई की तरफ से, वो ऑलरेडी उसी कोई कमिटमेंट उस बच्ची की ख़त्म हुई होगी, या वो रिश्ता ख़त्म हुआ होता है, या खुदा ना खास्ता उस बच्ची की भी हो सकता है डिवोर्स हुई हो या कोई इस तरह का मामला हुआ हो, तो उसको ज़रूर कंसिडर किया करें। और ये इसमें कोई बुराई वाली या बिल्कुल कोई ऐसा ही हर्ज है। वाली बात नहीं होती कोई बड़ी है। बात, हाँ। मैं बार बार इस चीज़ की कहती हूँ, आप भी यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे तब भी कहती हूँ, मैं अपने भी प्लेटफॉर्म पे, अपने भी यूट्यूब पे यही बात करती रहती हूँ। तो प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को माइंड ना किया करें। और आप लोग जब रिपीटेडली पूछ रहे होते हैं ना, तो कई दफ़ा मैं घबरा जाती हूँ कि पता नहीं आप लोग क्यों इतना हाँ, इस चीज़ के ऊपर true, एम्फसाइज true। कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कोई ना कोई मुकर्रर किया हुआ होता है, और इस चीज़ को आप लोग खुले दिल के साथ एक्सेप्ट भी ऐसा किया ही है। करें। आपके अपने घर में भी मसले मसाइल हो सकते हैं, आपके अपने साथ भी कोई मसला हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती और ये मैं आपको बता दूं, कभी भी काया पलटी जा बिल्कुल सकती है। होती है, आप बिल्कुल अल्लाह ना होती करे, है। अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन आपके घर में भी ऐसा हो सकता जी, है। मैं यही तो you कह रही need हूँ। to be देखिए, very मंगनी considerate। टूट जाना, रिश्ते का खत्म हो जाना, ये आजकल के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं, और अच्छी बात है, जांच पड़ताल हो जाती True, है, true। अच्छी बात है। और जब आप मंगनी करते हैं, मंगनी से शादी के दरमियान को वक्त दिया करें। मैं ऐसा ही। हमेशा कहती हूँ वक्त दिया करें, किसी के घर आना जाना खूब रखा करें। हम लोग ना घबरा जाते हैं, हाँ। हम लड़की वाले भी हो ना, तब भी ओ हो क्यों जाइए, मुंडे वाले जो माइंड ही ना कर जाए, ये अक्सर होता है ऐसा घरों ही में। है। भाई जाना चाहिए, देखे, और बगैर बताए जाए, इतला दिए बगैर जाए, ऐसा ही है। बार बार जाए, इतला और कुछ नहीं होता। कोई माइंड करते इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ गलत है। बिल्कुल ऐसा ही जो माइंड करेगा वो गलत है, True। जो माइंड नहीं करता इसका मतलब वो मन से साफ है। ट्रू, आई एग्री। बिल्कुल, हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ था जब मेरी शादी हो रही थी, तो इसी तरह मेरी दादी ने कहा था कि भाई इसी बगैर बताए जाना है, बिल्कुल ताकि आप जाना देख चाहिए। सके। अच्छा जी, कौन है, कहाँ से? मोमिना गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी, मैंने सादिया आपी से पूछना था, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलती। ओके, आपने पढ़ाई क्या की हुई है ये बताओ पहले। बैचलर किस चीज़ में? आईटी। IT, ओके, Date of गुड, birth। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ और ईयर जल्दी से बताएं। 4 अगस्त 2002। 4 अगस्त 2002, राइट? जी। ओके जी, और कुछ आपने पूछना तो नहीं इनसे? चेक कर लेते हैं जी। कि अच्छा, अब जो पहली दफ़ा ही जॉब कर रही हो, राइट? या इससे पहले की हुई और ख़त्म हो गई? नहीं नहीं, पहली दफा ही कर रही हूँ। जहाँ भी अप्लाई करती हूँ कोई ना कोई इशू हो जाता है, मिलती नहीं। मसलन क्या इशू होता है, मुझे एक कोई बताओ इशू। सिलेक्शन नहीं होती, कहीं पेपर से ही रह जाती हूँ, कहीं इंटरव्यू में जाके होता नहीं। ओके, है, ठीक है, got it। कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह अब लाइव जवाब हो सुनो। जाएगी, मिल थैंक यू जाएगी। जी। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा ना, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई वक्त और मामलात मुकर्रर होते हैं। मई 23 अभी जो 23 मई गुजरेगी बेटा, उसके बाद आपको आसानी आ जाएगी और जो भी इनिशियल आपका स्टेप आएगा वो आ जाएगा। लेकिन इस
किसी भी 3 मई के बाद, इसको हम कहते हैं किसी भी मामले का आगाज़ होना, वो आपके लिए आ जाएगा। अब वो मई 23 के बाद ही आना था, इससे पहले कई दफ़ा तो इंसान बड़ी कोशिश कर जो मर्जी कर ले, लेकिन कभी कभी नहीं होती हैं चीज़ें, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिए आसानी कहीं ना कहीं आ जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, डू वी हैव अ कॉलर? 0429920006 हमारा नंबर है। साजी भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ और क्या है, मंथ क्या है, ये बताइए। मेरी है 15 फरवरी फरवरी, ओके। 1980। 1980 गलत बोल रहे हैं, 1980 तो कभी भी नहीं हो सकती है, इससे पहले की कहानी होगी। ये 80 है। 70 होगी। नहीं 70 मैंने जंग लड़ी है 70 में। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आईडी कार्ड दिखाएं। 80 कहाँ से आप आगे? मेरे पास गाड़ी में पड़ा है। इतनी घरेलू गुफ्तगू, गाड़ी से लेके आए भैया अशफाक, जरा मैं इनका आईडी कार्ड चेक करूं। जरा देखिएगा सादिया, फरवरी है तो इनका स्टार क्या बना? अभी देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, एक्वेरियस बना ना। हाँ, यस ट्रू। हाँ, अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग। इनका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न का, बहुत आराम से ज़िंदगी में अपनी चीज़ें करने वाले हैं, और अग्रेसिव नेचर आपकी नहीं है इतनी, जब होती है तो फिर बहुत होती है, जब नहीं है तो फिर बड़े पुरसुकून है। और वैसे तो अभी आपकी ज़िंदगी में इसी साल के फरवरी के बाद बहुत सी नई चीज़ें अभी तो होना शुरू हुई हैं, पिछले 2-2.5 साल के बाद। काफी बार बड़ा अच्छा बड़ा ये फरवरी के बाद 2-2.5 साल बड़े हाँ जी। पुरसुकून, यानी कि ठंडे ठंडे रहे हैं। अब जाके एक्टिव हुई हैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें 2-2.5 साल के बाद। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही सही बात। बिल्कुल। राग एमन सुना रहे हैं कि नहीं, ये बताएं। अभी सुनाएंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। महविश, अस्सलाम वालेकुम बात कर रही हूँ। जी। महविश बात कर रही हूँ चकवाल से। कैसी हैं आप? चकवाल का मौसम कैसा है, ये बताएं। आजकल तो शदीद गर्मी है ना, गर्मी ज्यादा हुई हुई है। अच्छा जी, मैंने ना अपनी शादी के बारे में पूछना है। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, लेकिन मेरी शादी कुछ अच्छी नहीं चल रही, मतलब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि शादी चलेगी या मेरी दूसरी शादी होगी या क्या। कितना अरसा हुआ है शादी को? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताएं। 27 दिसंबर 1993। 27 सॉरी 27 दिसंबर 1993। ठीक है। हस्बैंड का आप पूछेंगी? मेरे ख्याल में मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो। हाँ, अच्छा जी, हस्बैंड का नाम बताएं जरा। आ जाता है। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, ओके। अब्दुल रहमान की मुझे डेट ऑफ बर्थ और ये बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994। 2 जनवरी 1994। अच्छा, मुझे अगर आप खुल के बेशक ना बताओ, लेकिन मुझे छोटा छोटा सा बता दो, मोटी मोटी, क्या प्रॉब्लम चलती है घर में, किस बात पे? एक तो मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं जॉब कर रही थी, उनको मेरी जॉब से हिसाब से मैंने जॉब भी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि मेरी मैरिज लाइफ ज़रा सेटल हो जाए। लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ बेहतर नहीं हुए, मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जैसे मैंने जॉब उनके कहने पे छोड़ दिया है, तो वो बिल्कुल उन्हें नहीं होता कि इसने जॉब छोड़ दी है तो मैं ही कुछ कर दूँ, तो वो कंट्रोलिंग है मुझे लगता है। हाँ, किसी हद तक, और शक्की भी बहुत है। शकी भी है बहुत? जी जी, बस सही। वो फिर तो शादी को मैंने बताया 3 साल हो गए 3 ना, साल 2.5 से 3 हाँ, साल मुझे हाँ, जो नजर जी। आता है। ठीक है चंदा, मैं आपको बताती हूँ जी, लाइव जवाब सुनिएगा जी। कंट्रोलिंग है मुझे लग रहा है हस्बैंड, और ये कह रही है शक भी करते हैं। अच्छा देखिए, मैं जो अगर इसको थोड़ा सा यूँ देखूँ, एक सबसे पहली चीज़ जिसको मैं कंपैटिबिलिटी बार बार बोलती हूँ ना, कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को देखूँ ना, तो कंपैटिबिलिटी ही कोई इतनी ख़ास नहीं है। ये तो डे 1 से इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम थी, यानी कि शकी होना ना होना, दैट इज़ एक्चुअली द सेकेंडरी थिंग। Okay. ये सेकेंडरी चीज़ आती है। बच्ची भी जो जिसने कॉल की थी, ये भी थोड़ी सी डोमिनेटिंग हाँ, मुझे आवाज़ से थोड़ा शी सा इज़ लगा। वेरी डोमिनेटिंग। हाँ, ठीक है, वो जो बच्चा जिसकी इसने डेट ऑफ बर्थ बताई है, जो इसका मियाँ है, अगर मैं उसको देखूं तो वो अपनी जगह पे अपने ख्यालात का मालिक, यानी दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नजर आ बिल्कुल रही। भी नहीं ठीक, है। समझ ठीक आ है, ये बात तो है। और देखो बेटा, शादी जोन सी है ना आपकी, ये अभी तो सच्ची पूछो तो ये नवंबर 2024 के बाद काइंड ऑफ डेड है। रियली? हाँ हाँ, ये बिल्कुल एक डेड पॉइंट पे जा चुकी है। इसको हम कहते हैं कागजी कार्रवाई टाइप चीज जो होती है ना, वो तकरीबन रह गई हुई है। और शादी जब भी खत्म होगी, इस बच्ची की तरफ से खत्म होगी। लड़का नहीं छोड़ना चाहता है। सही। ठीक है, लड़का नहीं और ये छोड़ना पूछ चाहता रही है। हैं कि दूसरी, तो ये दूसरी, मैं ये ये नहीं कह ऑलरेडी दूसरी शादी की तरफ इनका इरादा है। इस बच्ची का ऑलरेडी दूसरी शादी की तरफ इरादा ठीक है। है, ठीक है। तो ठीक है, इस बच्ची की मर्जी है, और जब भी शादी खत्म होगी इस बच्ची की तरफ से होगी, लड़के की तरफ से नहीं। ओके ओके, बिल्कुल ठीक जी। फाखरा हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी फाखरा, अभी अपने भाई के बारे में पूछना था। ओके, भाई का नाम बताइए। सारंगुल।
उनके सारिम। ना बाहर जाने के बारे में पूछना है। ठीक है, सारिम नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है? सारिम गुल का मतलब है तेज तलवार, तेज तलवार। और अच्छा गुल 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 फूल ही होता है। अच्छा, ओके। पीछे कबों की आवाज आ रही है, कहाँ पे हो? छत पे हो? जी ये काई काई किए जा रहे हैं। मुझे अम्मी कहा करती थी बचपन में और नानी के, जब कौवे बोले ना तो मेहमान आते हैं, आने वाले हैं आज बिल्कुल मेहमान भाई। ऐसे ही होता है। ऐसे ही है ना साजी भाई? अम्मी हमारी अम्मी भी ऐसे ही कहती खर्चा आ रहा है। बिल्कुल, आप डेट ऑफ बर्थ सुन ले। हाँ सुन रहे हैं, पीछे कौवे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो आपका कसूर है, मेरा क्या कसूर? बताएं डेट ऑफ बर्थ और ईयर। 5 तारीख चौथा महीना हाँ 1998। ओके, 5 तारीख चौथा महीना 1998, ऐसा ही है? 1998 98 जी। अच्छा 98 को, सॉरी 98, ओके जी 98। ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछना है भाई के बारे में? भाई के बारे में, बाहर जाने के बारे में पूछना है। के भाई, यूरोप के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, बाहर जाना है, जॉब के लिए कोशिश करें, नहीं हो रहा है, ऐसा ही है? यूरोप के लिए? यूरोप जी। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेहमान आएंगे, बता रही हूँ मैं 2 घंटे बाद, तैयारी पकड़ लो जी। अच्छा देखिए बेटा, बाहर तो वो जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक टाइम फ्रेम बताती हूँ। जिस टाइम फ्रेम में अगर तो वो चले गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं समझती हूँ कि वो फिर इधर ही रह के कोई कोशिश करे। नवंबर, इस साल के नवंबर तक, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो ये बच्चा बाहर जा सकता है। अगर इस वक्त उसने अप्लाई किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो भी उसकी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ उसकी ऑलरेडी मिस या लैक तो कर रही है। और क्योंकि वो ना थोड़ा सा उसको अपने, जिसके थ्रू भी वो जा रहा है, जो भी उसके It has to दोस्त be reliable। मैं इसलिए यहाँ पे, ये वो सॉरी, उसके जो दोस्त है जिनके थ्रू वो जा रहा है ना, मुझे थोड़ी सी वहाँ पे गड़बड़ हाँ। ऑलरेडी लग रही है, और वो उसको चेक भी कराना चाहिए। लेकिन अगर वो चला गया तो दिस ईयर नवंबर, अदरवाइज ही शुड स्टे। अब ये जो सादिया ने बात कही है, मैंने वरना वैसे भी कहना था जितने भी सुनने वाले हैं कि खुदारा ये शॉर्टकट की तलाश में, आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शॉर्टकट की तलाश में हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई हैं, वो बाहर जाने की चक्कर में जो है वो ऐसे शॉर्टकट्स तलाश करते हैं कि बाद में फिर जो है ना सारी उम्र का रोना पूरा ख़ानदान वालों के लिए पड़ जाता है। और हमने कितने ऐसे केसेस देखे हैं। तो खुदारा थोड़ा सब्र कर लें, अगर आपकी किस्मत में होगा तो खुद ही अल्लाह ताला ऐसे रास्ते और असबाब बना देगा। स्किल्स की बेस पे भी आप जा सकते हैं, और इस बच्चे का जैसा जाहिर है ना, इसने जाना किसी स्किल्स की बेस हाँ पे ही ऐसा है, ही, बिल्कुल skills ऐसा की ही। base अच्छा पे। जी, सारा है गुजर खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारा? ठीक ठाक। सारा बात करें, सारा सारा ना? सारा सारा सार, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा जी, क्या सवाल किसके बारे में करना है? जी, अपने बारे में पूछना है। बुर्ज कौन सा है और पत्थर कौन सा? तारा बात कर रही हूँ। क्या? मुझे समझ नहीं आई, सॉरी जी। तारा तारा। पत्थर, आपने अपना स्टोन पूछना है? जी जी, और पत्थर कौन सा पहनना चाहिए? ओके अच्छा जी, मुझे डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। पैनल पे प्लीज जरा गौर से सुन पहले लीजिएगा। पूरा सवाल तो सुन लेना, आगे जिंदगी कैसे रहेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो कट गई कॉल, सॉरी। पत्थर का पूछ रही थी वो कुछ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और ईयर नहीं बता सकी। अच्छा जी, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिस तरह अभी मुझे लास्ट कॉलर की बात को मैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि देखिए कभी कभी ना हम अगर एजुकेशन की बेस पे, स्किल्स की बेस पे थोड़ा सा अपने आप को लाइफ में ना थोड़ा सा इजी कीजिए। हमारे मुल्क में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, true। और कभी कभी हम बाहर जाके, मैं चूंकि आपका बाकायदा भी धक्के exposure खाते हैं। होगा, सबका यहाँ पे होगा, हम कभी कभी बाहर जाके ऐसे भी काम करने को तरजीह देते हैं जो हम अपने मुल्क में रह के कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? ट्रू। तो आप लोग अगर अपने मुल्क में रह के उससे बहुत बेहतर काम हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे हम काम और बहुत स्किलफुल काम कर सकते बिल्कुल। हैं। और साजी भाई एग्री करेंगे, जिसने तरक्की करनी है अपने मुल्क में रहकर भी कितने बिल्कुल कितने कर लोग हैं सकते जो हैं। नाम बनाते हैं और मकाम बिल्कुल बनाते सही बात कह रही हैं, ऐसे होता है। हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही, बिल्कुल और आप सही देखें, बात आप है। भी कॉन्सर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन दिल अपने मुल्क मैं के अपने लिए। गांव, मेरा गांव है शहबाजपुर, हाँ। मैं वहाँ से आया हूँ, और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वहीं से स्टार्ट लिया, और आज अल्लाह ने एक नाम दिया है। हाँ साजी भाई, कितने साल की स्ट्रगल है ये? मेरी आई थिंक कोई 20 साल तो है इसमें। 20 साल। 20 20 साल पहले साजी अली ने सोचा था कि अल्लाह ताला इस नाम और नहीं मकाम नहीं, मैंने नहीं सोचा था। गांव में एक सिंपल जिंदगी थी, क्या बोलते हैं, भैंसें थी घर पे, वही सारा काम करना, कोई मेरा बड़ा गाता नहीं था। बस ये अल्लाह मौला पंचने का करम है कि इस फील्ड में अल्लाह ने बड़ा नाम दिया, बड़ा मुकाम दिया। मेरे गाने ट्रेंडिंग में रहे, अस्सलाम वालेकुम इसी ईद पे,
दूसरा गाना भी था, वो भी ट्रेंडिंग पे गाना था। और मैं आई थिंक बरसी का पहला कंपोजर था जिसके 2 गाने ट्रेंडिंग में थे, ट्रेंडिंग में थे। एल्बम में गाने। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो ख्वाब की तरह होगा मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये ख्वाब है जी, यहाँ पे आना है ख्वाब है। ऐसा ही है, यहाँ बिल्कुल बैठे ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, कौन है लास्ट कॉलर? मुकद्दस हैं। अच्छा जी, मुकद्दस सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मुकद्दस? मैं ठीक हूँ। मुझे ना अपने बहन के बारे में पूछना था, उसके ओके। रिश्ते के बारे में। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 22 मार्च 1997। ओके, 22 मार्च 97। हाँ जी। ओके जी, और उसकी क्या शादी कब होगी? शादी कब, और नाम क्या है? इकरा। सॉरी, इकरा। इकरा। इकरा, इकरा। शादी कब होगी? इकरा जी, थैंक यू। एक रिश्ता भी आया हुआ है, तो उसके अगर वो सही है तो हम कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा देखिए, जो भी रिश्ता आया हुआ है अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी यानी कि अगस्त सितंबर का जो टाइम पीरियड होगा ना वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अल्लाह रहम करे कोई रिश्ते का होके ख़त्म होना, ये है उनकी शादी जो है ना मामला थोड़ा सा लेट ही जाएगा। यानी कि इसको कहते हैं देर उम्र में, लेट एज में। ठीक है। और जितना लेट होना समटाइम्स उतना अच्छा होता है, बेहतरी होती बेहतरी है। का होता है। इसको हम कहते हैं अर्ली मैरिज, अर्ली डिवोर्स या अर्ली रिश्ते का ख़त्म होना। छोटी एज की जो शादी नहीं होती है, जो ख़त्म होती है या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वाले आसार है। लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने रिश्ता कर देना है। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये है कि वो बेटी वाले जितने माँ बाप होते हैं ना, माइंड करते हैं कि कहते हैं हम जब भी, ये इवन नॉर्मल भी मैं किसी से मुलाकात करूं कि बेशक देर से हो जाए लेकिन सोच समझ के करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का बेटी के सवाल एक्चुअली है। हमारा माशरा ऐसा है ना, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, शादी नहीं हुई है, रिश्ता नहीं किया है, ये जो बातें और ताने होते हैं ना, वो हम लोगों के ही क्रिएट किए हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के क्रिएट किए हुए, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन लोगों के प्रेशर में आके आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकते। ये वो फैसले हैं जो बड़े सोच समझ के बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस और तजुर्बात की रोशनी में अगर करेंगे तो ही उन फैसलों में बरकत आएगी। ये मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सादी, आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। आपने कहा था कि साजी भाई गाना सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। लेकिन अभी लाइव नहीं सुना रहे हैं, राग एमन में या दरबारी में, अभी कुछ और सुना रहे हैं, ऐसा ही है? ठीक है, ठीक है, क्या मतलब आपने जैसा आप सुना? चाहती हैं, अब लाइव सुना तो लाइव सुनाइएगा। बहुत सारी क्लैप में साजी अली। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। किचन के सेगमेंट की तरफ भी हमने बढ़ना है, थोड़ी सी रेसिपी, थोड़ी क्या पूरी रेसिपी आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ साजी अली साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ रिनाउंड सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोज़र हैं। और अभी मैंने इनसे कहा कि हम इनके ट्रैक्स तो सुन नहीं रहे हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बिल्कुल। 2 ट्रैक्स इस दफ़ा ईद पे ट्रेंडिंग मेरे में। ईद में 3 गाने थे जो ट्रेंडिंग में थे पूरी एशिया में। वेरी गुड। और वो तीनों नए थे। हाँ, तीनों नए गाने थे और उसको गाया था जिशान उखड़ी। हाँ, बड़ा अच्छा सिंगर है, उन्होंने गाया था। वो मेरा गाना अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विछे पैने बाओ जी, ये मैंने कंपोज किया था। और इसका दूसरा गाना था जो था वो था रैफल पे चंग तारा। वो था कोई गड्डियां दे व्हील होंदे ओ ना सोना तू जम दो, ना सी भी जलील होंदे वे ना सोना तू जम दो। ये दूसरे नंबर पे गाना था। Very good. और तीसरे नंबर मेरा गाना था एक अपना नाराज सजन, वो गाया था सकलैन मूसा खैलवी ने। बहुत ही खूब, इतनी सुरीली आवाज एको हो रही है ना साथ साथ, और मजा आ रहा है सुन के। वो जो पहला गाना था वो क्या था? अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विछे पैने बाओ जी। नहीं, दिल तक पहुंचने की जरूरत। सलाम तो बैठे रहो जी। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, ऐसा सलाम आपको कहाँ मिलेगा? We can adopt it. ये बात सही है कि आज का सलाम मुझे बहुत ही पसंद आया, खासतौर पे इनकी सुरीली आवाज में। है ना? You're looking stunning, माशाल्लाह। एंड सो आर यू माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के। यू नो ही वाज एक अनप्लग्ड गाना बड़ा मुश्किल है। True, true. और वो ट्यून के साथ और वो लय के साथ, खैर ये लोग तो
रियाजत इतनी He doesn't need orchestra. इनको हाँ orchestra वही की ना, नहीं he doesn't जरूरत need है। it. That's what I was thinking, that people need the help of orchestra. He doesn't. बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, साजी भाई तो है ही है, शेफ माजिबीन भी है। डॉक्टर साहिबा आज हम जरा बच्चों के हवाले से बच्चों की ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है, उस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुंदर हमारा ज़्यादा तवज्जो जो इस टॉपिक्स के ऊपर होती है, जो कि हमसे कहा जाता है कि प्लीज़ इसके ऊपर डिस्कस करें, तो आजकल बच्चों के ऊपर बहुत बोझ पड़ा हुआ है पढ़ाई का। ये तो एक ऐसी बात है जो कि शायद आप भी अपने घर में फ़ील करती होंगे विद अनुषे, कि पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है और बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अब और भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को नए चैलेंजेस से, जिसमें पढ़ाई है, जिसमें और चीज़ें, कैसे नबरद आजमा हों वो। तो उसमें ये है कि बच्चों की डाइट के ऊपर ख़ास ख्याल रखें, और बच्चों को पसंद है कि जंक फूड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो उसको एज ए ट्रीट रखें, उसको हफ्ते में एक दफ़ा एज ए ट्रीट रखें अगर आपने बाहर से खिलाना है। और अगर आप घर में बना सकते हैं तो मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी उनको इनकॉर्पोरेट करें उन चीज़ों के ऊपर जो कि जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, जैसे अच्छी फ़ैट्स में ऑलिव ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है, कोकोनट ऑयल आता है, देसी घी आता है, उस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडों की। ठीक है। अंडे एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोलिन वगैरह होता है, और अंडे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि प्रोटीन भी इसके अंदर होता है। तो बच्चों को सुबह कोशिश करें कि सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें, या जो स्नैक्स बच्चे अपने स्कूल लेके जाते हैं, यू कैन ट्राई दैट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्रीन्स जो हैं, ग्रीन्स बहुत ज़रूरी होती हैं, जो जिसमें लीफी ग्रीन्स हैं, उनको तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते। आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे तो पपाया द सेलर एक आता था, उसमें बाकायदा वो स्पिनच खाता था, उसके मसल्स निकल आते थे, तो वो बिला वजह का ही नहीं था। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आयरन जो होती है वो ना सिर्फ बच्चों की सर्कुलेशन को, हीमोग्लोबिन को तेज़ करेगी, दौरानिया उसका बॉडी के अंदर, बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट में आपको पता है कि जब माँ एक्सपेक्ट कर रही होती है तो आयरन और फॉलेट बहुत देते हैं हामला खातून को, एक्सपेक्टेंट मदर को, ताकि बच्चे की न्यूरल फीड जो न्यूरल ट्यूब है उसकी डेवलपमेंट जो है वो सही हो। बल्कि कुछ गायनेकोलॉजिस्ट तो जब शादी बच्चियों की होती है उसी वक्त ही कह देते हैं कि आप पहले से ही कंसीव करने का सोच रहे क्योंकि पाकिस्तान में एक इंसिडेंस है ना ऑफ लो आयरन ड्यू टू वर्म इन्फेस्टेशंस, ड्यू टू हेवी पीरियड्स वगैरह, इसकी वजह से आयरन जो होता है वो खवातीन में लो होता है, बच्चों में भी। तो उस आयरन डिफिशिएंसी को करने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल से। अंडे जो हैं बच्चे उस तरह डायरेक्टली नहीं खाते, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुख्तलिफ चीज़ों में, जिस तरह केक हो जाए या कोई ऐसी ग़िज़ा हो जिसमें केक्स वगैरह तो मैं मना ही करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली उसमें शुगर वगैरह आप लोग डालते हैं, मैदा डालते हैं। तो अंडा जो है वो ऑमलेट की फॉर्म में, बल्कि बच्चों को देखिए एग सैंडविच हो सकता है। हमारा काम है कि हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करें डिफरेंट चीज़ों से। ठीक है। एक वही जो हम हंसते हैं जिस बात के ऊपर, बेचारा मिस्कीन सा ऑमलेट वो छिलके वाला मत बनाए, उदास ऑमलेट। एग्जैक्टली। इतने बड़े ना, बचपन में अम्मी आती थी लेके प्लेट, उसमें एक ना इतना उदास सा उबला हुआ अंडा होता था, तो उसको देख के मुझे डिप्रेशन और वहशत होती थी। यू आर ना कि बंदा खुद उदास, और ऊपर से बाहर ड्राइवर बेल हॉर्न हॉर्न पे पी 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 के देर हो रही है, तो मैं कहती थी अंडा खाऊं, क्या करूं, कहीं चली जाऊं, भाग जाऊं। ऐसा ही है कि नहीं? उदास अंडा अगर अच्छा ना बना फिर बड़ा ही बकवास अंडा। नहीं, ये सही कह रही हैं, वाकई बहुत उदास अंडा होता है। उसमें आप मशरूम्स डालें, उसमें आप चीज़ डालें, लो फैट चीज़ डालें। और अक्सर लोग माएँ मुझसे पूछती हैं कि क्या आप बच्चों को लो फैट दूध देना चाहिए या लो फैट तरफ ले जाना चाहिए? जो बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो या थोड़े से भी वेट गेन की तरफ जाएं, उनको आप लो फैट ऑप्शन पे ले आएँ उसी वक्त। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेरीज जो हैं, मसलन शहतूत बड़े अच्छे हैं बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं, उनकी स्मूदीज, उनका मिल्क शेक बना के साथ में दूध के दें, ताकि कैल्शियम का कैल्शियम हो गया, और साथ में स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स है और कैंसर के रुझान को कम करती हैं। चेरीज भी आई हुई हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, चेरीज दें, चेरीज तो आर वंडरफुल माशाल्लाह, और इतनी अच्छी, यू नो, दे कम फ्रॉम पाकिस्तान ही, हमारे पाकिस्तान का खास वो ऊपर का नॉर्दर्न एरियाज का तोहफा है, वो तो जरूर इस्तेमाल करें। चेरीज तो आर वेरी गुड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, जिन लोगों को यूटीआईज होती हैं, वो चेरी का जूस या चेरी खा के इस्तेमाल। मुझे कीमत भी बताई जा रही है पैनल से, चेरी 600-700 रुपए की। चेरी हर शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता। कर सकता है 600-700 रुपए की। 1000 रुपए है, 1000 रुपए।
हाँ, आपको कौन से 700 रुपए, आपको क्यों गलत 1000 कीमत तक बताई नहीं। जा रही है? पैनल से कहा गया 600-700, मैं तो खाई भी मैं नहीं। रात को मुझे लेके आया हूँ। मंगवा दे। मैं रात को लेके आया हूँ 1000 अच्छा, वो लोकेशन भी बता रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है लाइव प्रोग्राम में? 1000 नहीं है, 1200 है। 1200 कह रही है। साजी भाई प्लीज फोकस, आपने लाइव गाना सुनाना है उस पे, अच्छा जी। पहले आप सोचें। शाबाश जी डॉक्टर साहिबा। हमारी हमारी तो वो शुरू हो गई है ना, लड़ाई अच्छा शुरू जी, हो गई, हाँ। एक पंपकिन सीड्स बड़े अच्छे होते हाँ। हैं, वो जो है ना कद्दू के वो या बीज। सनफ्लावर सीड्स, वो बच्चे अमूमन स्नैक भी कर सकते हैं। आप उनको हल्का सा रोस्ट कर दें, उन पे स्नैकिंग करवाएं बच्चों को। वो तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 अक्सीर हैं, मतलब पटाखा है लिटरली। और आप उनको जब मिल्क शेक बना रही हैं तो आप उनको साथ घोल के भी दे सकती ठीक हैं, है, ठीक है। बिल्कुल या सही। या जो आप जौ का दलिया वगैरह बनाती हैं, मैं अभी आ रही हूँ होल ग्रेन्स के ऊपर। होल ग्रेन्स में आते हैं जौ, आटा सही चक्की का पिसा हुआ आटा, तो ये भी जब जौ का दलिया देते हैं उनके ऊपर आप भोर के दें उसे, और उन्हें फ्लैक्स सीड दें। बिल्कुल वी हैव 2 to 3 मिनट्स, तो आप, मैं आपको अच्छा, इंटरप्ट नहीं करूंगी। ठीक है। ताकि, हाँ। उसके बाद जो है हमारी जो है एप्पल्स और प्लम्स, दे आर नोन। आलू बुखारा भी आजकल आया हुआ है, तो एप्पल्स और प्लम्स जरूर दें। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एंड आल्सो कीप्स योर ब्रेन वर्किंग। तो इसलिए एप्पल्स के अंदर खास पेक्टिन्स होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब हमने ग़िज़ा की बात कर ली तो हम पानी की बात ज़रूर करेंगे कि पानी जो है वो ज़रूर दें बच्चों को। हाइड्रेशन स्टेटस में शरबतों का इस्तेमाल कम, और उसमें आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे हम लोग बताते हैं कि हल्का सा आलू बुखारा ही ब्लेंडराइज करके उनको टेस्टफुल वाटर बना दें, या मिंट को हल्का सा ब्लेंडराइज करके हाइड्रेशन स्टेटस रखें, और बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर। बिल्कुल सही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिप ऑफ द डे भी यही। जी, स्क्रीन टाइम की बहुत बड़ी टिप है, क्योंकि इससे देखा गया है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट एंड द प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल सही। कि ज़्यादा जितना आप यूज़ करेंगे स्क्रीन, उतना ही बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा उसके दिमाग की डेवलपमेंट के। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। यू लुक वंडरफुल एंड लवली। आप अपनी नजर जरूर उतारिएगा। सो डू यू, माशाल्लाह, आप रोज उतारा करें। Thank you और so आप एक काम करें कि आप ना एक नजर लगाने वाला गाना सुनवा दें। है, हाँ, वो गुनगुना रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है इस वक्त। साजी भाई सुनाएंगे। चलो जी। ख़वातीन-ओ-ज़ात, मैडम नूर जहां साहिबा ने इस गीत को पेश किया, और इसकी शायरी जावेद कुरैशी साहब की लिखी हुई, और जावेद कुरैशी साहब को अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया कि शायर तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ बड़े ओहदों पे भी फायज़ रहे, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ बिलखसूस एक ताल्लुक़ भी उनका रहा। तो मैडम नूर जहां साहिबा को, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपने ख़ास अंदाज में, साजी भाई। आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो, तुम ज़माने की बात करते हो,
आशियाने की बात करते हो। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, आपके साथ हमारी टीम और हमारे साथ दो बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। एंड इनको देख के मुझे अपनी बेटी अनुषा याद आ रही है, गो कि ये अनुषा से 1 साल बड़ी हैं। लेकिन सबसे उम्दा बात यह है ख़वातीन नौज़ात कि हम अपनी नौजवान नस्ल की तो बात करते ही हैं कि जो इस मुल्क की भागदौड़ जो संभाल रहे हैं और जिन्होंने संभालनी है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं और बिलखसूस 4 क्लास 5 6 7, ये वो टाइम होता है कि बड़ा तजस्सुस भी होता है ज़िंदगी में, आपने कुछ करना भी होता है, बड़े ख्वाब होते हैं। एंड बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जो आप सोच रहे हो वो पाया तकमील तक पहुँचे और इस उम्र में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका नाम भी रोशन हो, बल्कि उससे पहले आपके मुल्क का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन हो। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, ये 2 ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया टेक्नो फेस्ट में। और टेक्नो फेस्ट जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें 22 ममालिक ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के सोल रिप्रेजेंटेटिव ये 2 बच्चियाँ, इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इन्होंने एक ऐसा आला बनाया जो ह्यूमन इमोशंस को जज कर सकता है, ह्यूमन इमोशंस को रिकग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये तो हर मियाँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी उम्दा बात है। और फिर आप देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पे आप रिप्रेजेंट अपने मुल्क को कर रहे हैं, 22 ममालिक साथ कम्पीट करें और आप फर्स्ट पोजीशन लें, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और ख़वातीन हज़रात, हर बच्चे की तरबियत में जहाँ पे पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, उसके बाद टीचर की बड़ी अहमियत होती है। सो हमारे साथ उनकी, वी आर वेरी प्राउड एंड लकी कि हमारे साथ उनके बच्चों की जो वो टीचर जिन्होंने इन बच्चों को ढारस दी, सपोर्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया। सो वी हैव विद अस, पहले मैं टीचर का तारुफ कराना चाहूँगी, गोहर खुर्शीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। और वी फील सो प्राउड माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हम तो जो है ना बचपन से अपनी टीचर्स का, हमें तो माँ बाप ने ये तरबियत का हिस्सा बनाया हुआ कि टीचर्स को ना ऐसे अदब की निगाह से नीचे सर झुका के देखना है। तो आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। आप हम सब की भी उस टीचर ही हैं एक किस्म की, वो कि आप उम्र में छोटी हैं। अच्छा जी, अब जो 2 बच्चे, इधर आओ ना भाई बेटे, ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी ना, हमने इतनी प्यारी प्यारी बच्ची हैं। अच्छा जी, वी हैव विद अस, आ जाओ उधर। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अस्मा कौन है, मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, वी हैव विद अस अस्मा फातिमा। तालियां साजी भाई। अस्मा फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, जान दुआएं। इधर टोपी तो उतारो ना, प्यार तो दो मुझे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, और ये गोल्ड मेडल जी इन्होंने जीता है, ऐसा ही है? दिखाओ जिनकी, यू नीड टू ब्रैग अ बिट बेटे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ मौजूद है इनाया खान। तालियां साजी भाई। कैसी हो इनाया? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आर यू फीलिंग प्राउड? यस, वेरी प्राउड। रियली, दैट इज वेरी Yes. गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, आप सबकी इजाजत से जरा आपकी अचीवमेंट्स पे नजर डालें। आपको आइए देखते हैं, बोलो दोनों। आइए देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये सरसब्ज़ हिलाली परचम और बिलखसूस जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें और फिर आप एक ऐसे कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर लें, तो कैसे फ़ख्र से आपका सर बुलंद होता है और आप कितना ऑनर्ड फील करते हैं। मैडम, ज़रा थोड़ा सा इस कंपटीशन के बारे में बताइएगा। जी, ये कंपटीशन जो है एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी का दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है, जो हर साल टर्किश गवर्नमेंट जो है इसको अरेंज कराती है और इसमें ग्लोबली डिफरेंट मुल्कों से लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं।
तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट दिस ऑनर और विद द हेल्प ऑफ आवर स्कूल पाक ट्रक मारिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस दे हेल्प्ड अस टू टेक पार्ट इनटू इट और हम लोगों ने वहाँ पे वी वर द सोल रिप्रेजेंटेटिव टीम ऑफ पाकिस्तान। यानी पूरे पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान से भी तो और स्कूल्स भी तो उन्होंने हिस्सा लिया होगा, फिर शॉर्टलिस्ट आप लोगों लेकिन जी इसका क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट है। इसके 3 डिफरेंट राउंड्स होते हैं, उसमें आपने कम्पीट करना होता है और जैसे फिर पास ऑन आप करते जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए टर्की जाते हैं। लेकिन होना किसी एक ने था और आप लोगों ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पाकिस्तान वी वर द ओनली वन। बिल्कुल सही। अच्छा, अस्मा और इनाया आपकी क्लास की यानी स्टूडेंट्स हैं या आप इनकी वैसे टीचर? एक होता है ना कि आप स्कूल में हैं टीचर, लेकिन आप इनकी पर्सनली भी टीचर हैं? जी मैं इन लोगों की साइंस टीचर हूँ और हम लोग इसी के थ्रू हम लोग साइंस प्रोजेक्ट लेके गए थे। तो वो साइंस प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के बाद वी वर देयर फॉर फिजिकल प्रेजेंटेशन और हमारी जो कैटेगरी थी सोशल इनोवेशन। मैंने जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया 47,000 रजिस्ट्रेशंस थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसमें 22 कंट्रीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी competed over there, they presented so well, they represented Pakistan so well on that international stage in this such young age। तो हमारे लिए वो बहुत एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि पाकिस्तान का फ्लैग लेके स्टेज पे जाना। ऐसा ही साजी भाई, मेरे ख्याल में आप और मैं तो यहाँ पे बहुत बुरे लग रहे हैं, हम चलते हैं बाहर, हैं आ जाएं। हमारा साइंस से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। बेटे बताए ना, हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया, ना बताओ। वो आइडिया बेसिकली हमारी टीचर का था और फिर हमने उसे मॉडिफाई किया मिलके। वो इमोशंस रीडर गैजेट फॉर क्वाड्रिप्लेजिक्स था। ठीक है। अब क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी टर्म है जिसमें सारे इमोशनल डिसऑर्डर्स जिस तरह पैरालिसिस है, लॉक्ड इन सिंड्रोम है और बाकी स्पीच इम्पेयरमेंट्स जो हैं वो सारे इस टर्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए था जो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते बाकियों के लिए। तो वो एक हेड बैंड है जो वो पहनेंगे और वो EEG इलेक्ट्रोड्स हमने उसमें यूज़ किए, वो स्कैल्प से और यहाँ पर आपके नेक मॉनिटरिंग करेंगे और इसके सिग्नल्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे भेजेंगे और वहाँ से वो प्रोसेस करेगा हमारे इंटरफेस के ऊपर और वहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड, स्ट्रेस्ड और रिलैक्स। बिल्कुल से। एक वो हम फिल्मों में देखते हैं लायर डिटेक्टर भी होता है, दिस इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम अ लायर डिटेक्टर। यस इट इज़, लेकिन ये आप लायर में आपका झूठ पकड़ा जाता है, इट इज़ लाई और ट्रू। लेकिन जो इमोशन डिटेक्टर गैजेट है हमारा, इसमें जो लोग कॉमा में होते हैं, जो लोग लेकिन उनका ब्रेन काम करता है, ओके, तो उनके इमोशंस को डिटेक्ट करता है कि इफ़ द पर्सन इज सैड, स्ट्रेस्ड, रिलैक्स्ड और एक्साइटेड, तो ये इमोशंस होते हैं। ये तो यानी जो लोग ऐसी फिजिकली हेल्थ कंडीशन में है मुब्तला, खुदा ना खास्ता कोमा में है या ऐसी कंडीशन में कि वो बात नहीं कर पा रहे लेकिन वो अपना इजहार करना चाहते हैं, फालिज में हो, पैरालिसिस हो या कोई भी ऐसी हो नौयत की बीमारी, तो फिर इस हेड बैंड के साथ वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, गए अब जहाज में बैठ के टीचर के साथ, अब तो लैंड किया, कैसा लगा ये बताओ। लैंड करके एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट थी और हम दोनों का फर्स्ट अब्रॉड टूर था, वो भी हमारी टीचर के साथ। रियली? अच्छा जी, तो वहाँ एक बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आई। फिर हम नेक्स्ट डे फुल रेडी होकर टेक्नोफेस्ट के कॉस्ट्यूम्स पहन के हम अपने स्टॉल पर गए, वहाँ पर हमने अपना सारा सेटअप किया और प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। फिर ज्यूरी मतलब लोग ग्राउंड लेते थे और फिर उन्हें प्रेजेंट करते थे। फिर सेकंड डे पर हमारे ज्यूरी के सामने प्रेजेंटेशन थी जो मेन थी। बिल्कुल सही। और आपको टर्किश प्रेसिडेंट से अवार्ड हासिल हुआ माशाल्लाह। अच्छा बेटे, मुझे आप ये बताओ, ऑब्वियसली पाकिस्तान अभी हाल ही में एक जंग का माहौल था ऑब्वियसली, एंड वी ऑल वर वेरी वरिड। ऑब्वियसली हमारे मुल्क के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। यू बीइंग प्राउड पाकिस्तानीज, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब आप लोग उधर गए हुए थे तो तब जंग की सूरत हाल और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी और जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो बंद हो गए थे, आप लोग फिर उधर स्टकअप हो गए थे ऑब्वियसली, तब क्या आपकी कैफियत थी ये बताओ। अच्छा, ये तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। हम लोग पहले गए, हमें लगा कि सक्सेस तो दूर नहीं है, करीब है, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब हम वहाँ पे थे, हमारी फ़्लाइट के बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, सिर्फ टेक ऑफ में 10 मिनट्स रह गए थे। ओके। तो हमें ख़बर मिली कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई है, तो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था और हमने इसको ज़्यादा, हमारी टीचर ने हमें ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने नहीं दिया और हमारे लिए हमने एंजॉय किया। बेसिकली कहना नहीं चाहिए नहीं लेकिन आपकी टीचर ने आपको इतना रिलैक्स कर दिया, क्योंकि आपने तो किताबों में ही सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा, ऑब्वियसली सन 1965 की जंग की बात करें या कतर की बात करें। हाँ, ये थोड़ा डेंजरस था कि लाहौर, क्योंकि 45 मिनट्स का मेरे ख्याल से लाहौर इंडिया का रास्ता है, तो ये थोड़ा हॉरिबल था कि
भाई लेकिन ये भी था कि हमारी पाक आर्मी और इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। शाबाश, ये तो ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये तो इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं कि हमारी जो पाक अफ़वाज है, पाक आर्मी की बात करें, पाक नेवी की बात करें, पाक एयरफोर्स की बात करें, जितने रेंजर्स हैं, जितने पुलिस के एहलकार हैं, जितने हसास इदारों के एहलकार हैं, तमाम वी आर सो प्राउड ऑफ देम कि जिस तरीके से अपनी जान हथेली पर लेकर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। और पूरी दुनिया ने अब ये देख लिया है कि इस मुल्क की मिट्टी में जो ताकत है और जो कशिश है, ये हमारी धरती माँ है। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एज वेल। आप देखें ना, छोटी सी बच्चियाँ हैं क्लास 7 की, और जो जज्बा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब वापस आए अब क्या हुआ? फर्स्ट पोजीशन आ गई, ये दिखाओ ना ज़रा भाई, साथ साथ। ये तो हमने, साजिद भाई प्लीज़, आप बहुत ही रिलैक्स होके बैठे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, मैंने देखा है। चलें, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब बताओ। हम जब वापस आए तो हमें स्कूल से हमारे डायरेक्टर रिसीव करने आए, हमारे हम दोनों के फादर्स, और बहुत ही एक प्राउड मोमेंट थी। एयरपोर्ट पे हमने फिर उन्होंने हमें फ्लावर्स दिए और फिर हम मतलब पिक्चर्स ली और हम घर गए। वहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम हुआ, मम्मा ने कुकिंग की हुई थी काफ़ी सारी, और एक बहुत ही मज़ा आया लाहौर पाकिस्तान वापस आकर। बिल्कुल सही। अच्छा, साजी भाई से अगर सच बुलवाना हो तो आपका आला इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, ये बताएं। अल्लाह ताला इस्तेमाल कर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, बताएं साजी भाई, रखें ना। जैसे कि मैं जब ज्यूरी में गई थी हाँ। प्रेजेंटेशन देने, तो वहाँ पे ना बार बार आ रहा था द पर्सन इज इन स्ट्रेस, द पर्सन इज इन स्ट्रेस। तो अगर हमने आप उनके ऊपर टेस्ट की थी डिवाइस, क्योंकि वो खुद पे लगा के आला हमें आपके पास है डेमोन्स्ट्रेट वैसे? कर रही थी ना, अभी तो वो तो- बार बार उसको ऐप पे मॉनिटर में नहीं शो कर रहा था द पर्सन इज इन स्ट्रेस। तो वो बहुत एक फनी मोमेंट था, जजेस ने उसे बहुत इंजॉय किया कि बाकी उन्होंने कहा आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर प्रेजेंट करो, रिलैक्स होके करो, तो वो बिल्कुल बहुत सही। फनी मोमेंट था। अच्छा, आर यू बोथ लाइक फ्रेंड्स पहले से ही, या एज अ टीम आप टीम अप हुई हो तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई? फ्रॉम 5th क्लास वी आर फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स? यू कैन से लाइक Classmates, क्लास friends. फेलोज। अच्छा, क्लास, अच्छा, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई बेस्ट फ्रेंड, friend नहीं BFF। आप। हाँ, अच्छा अच्छा जी, बताएं ना फिर। तो अब मुझे ये बताओ कि व्हेन यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एक होता है आप देखते हो टीवी पे, साजी भाई हैं आप, हम अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को देखते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अब आप भी उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में आ गए हो। हाउ डज इट फील नाउ? डू यू फील एनी कॉन्फिडेंस इन यू? फील्स लाइक अ सेलिब्रिटी। और हमारे स्कूल मतलब जो प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है जब से हम वापस आए हैं, तब से बहुत मतलब हम हेडक्वार्टर्स भी गए थे टर्की में हमारे स्कूल के, और जब हम स्कूल वापस आए तो हमारा काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ, और हमारी टीचर ने भी हमारी इस पूरी जर्नी में काफ़ी हेल्प की थी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और बस समझ ही नहीं आती कि हम जीत भी गए कि नहीं। दैट इज़ एक्सीलेंट मैडम। ये तो आपकी बड़ी तरबियत, आपकी बड़ी कोशिश, काविश, एंड द वे आपकी पर्सनालिटी जिस तरीके से है, मुझे लगता है एंड आई कैन सेंस इट कि बच्चों को एट ईज़ रखना। आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस होता? तजुर्बा रहा, 22 और 22 ममालिक के आए होंगे, उनकी भी टीचर्स ही साथ थी, कितने कितने लोग थे? ये तो एडवाइज़र का साथ होना मस्ट होता है, तो इसलिए जो भी बाकी कंट्रीज से भी बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके टीचर्स भी साथ थे। जब हम लोग जिस दिन हमारी प्रेजेंटेशन थी, जब हम प्रेजेंट करके वापस आए ना, हर टीम काफ़ी पैनिक में थी, क्योंकि 6 से 8 जूरी मेंबर्स थे जिनका एक पैनल था, तो वो सब बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे। जैसे ही हमारी टीम वापस आई तो ये लोग बहुत रिलैक्स थे, तो सब ने कहा ये लोग एक्ट कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई होगी, ये लोग एक्ट कर रहे हैं कि पैनिक शो नहीं कर रहे। और नेक्स्ट डे जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो द सेम टीचर्स वर कमिंग एंड टेलिंग अस यू आर द फर्स्ट। अभी हमने चेक भी नहीं किया था, तो वी थॉट दैट दे माइट बी किडिंग, वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि हम फर्स्ट हैं, लेकिन जब वी जस्ट केम टू नो तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन हमें पता था कि प्रेसिडेंट से हमने अवार्ड रिसीव करना है, Turkish president तो वो से। तो और ही बहुत ज़्यादा एक Honor की बात खुशी थी। वाली और ऑनर वाली बात थी। डिड यू गेट अ चांस टर्किश प्रेसिडेंट से ऑब्वियसली अवार्ड तो रिसीव किया, कुछ बात करने का मौका मिला? व्हाट जी डिड यू जी, से? मतलब ऑलमोस्ट हमें 8 to 10 सेकंड्स मिले। मैंने उनसे सलाम वगैरह किया था। मैंने साइप्रस के प्रेसिडेंट से भी मेरी फुल टॉक हुई थी वहाँ पर। उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हैं, टर्किश में उन्होंने पूछा था नेरे लेसन वेयर आर यू फ्रॉम, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम टू साइप्रस, नॉर्दर्न साइप्रस, और आई होप यू विल एंजॉय। बिल्कुल सही। आप जान? मैं तो आपने देखा होगा कि मैं तो फ्लैग लेके गई थी, तो मैं उनके साथ ही खड़ी थी मेरी टीचर के साथ, तो अब वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। डोरेमोन तो मैं उनको कह रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं नरे लिसन में का पाकिस्तान लियम की थी थम पाकिस्तान चौकी ज़ाहिर, पाकिस्तान बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने जब हम जाने लगे तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने उनको बोला अल्लाह हाफिज़, पहले उनको समझ नहीं आई, फिर मैंने बोला अल्लाह हाफिज़,
अल्लाह इमाने थोल कहते तमाम अल्लाह इमाने थोल। That is very good. माशाल्लाह, माशाल्लाह। Such intelligent and bright girls, जब माशाल्लाह हम माशाल्लाह। लोग स्टेज पे थे ना तो अभी जब हम लोग जाके खड़े हुए तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग देखा तो वो खुद से बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग पाकिस्तान से हैं, क्योंकि आपने अगर वीडियो में देखा होगा तो आई वाज स्टैंडिंग विद हिम। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी सर हम पाकिस्तान से, एंड ही गॉट सो एक्साइटेड और वो बहुत खुश हुए और वो देख के कि पाकिस्तानी टैलेंट है। और फिर उन्होंने स्पेशल मुझे कहा कि आपने जाके मेरी तरफ से हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को मेरा सलाम और मोहब्बत ज़रूर पहुंचानी है। तो हमें आज ये मौका मिल गया, तब तो हमें नहीं आइडिया था। तो आपके प्लेटफॉर्म से हम ये मैसेज भी पाकिस्तानी बहन भाइयों को देना चाहेंगे कि वो लोग भी हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऐसा और ही। बहुत प्यार और देते हैं। टर्की के साथ तो पाकिस्तान के ऐसे खूबसूरत और भाईचारे के हवाले से ताल्लुकात हैं, और बिलखसूस जो पाकिस्तान एक वॉर की कंडीशन और सूरत हाल में था, इस कैफियत में और इस सूरत हाल में टर्की ने जिस उम्दगी के साथ और सामने आके पाकिस्तान का हाथ थामते हुए दिल खोल के पाकिस्तान की हिमायत की, तो वी आर हैट्स ऑफ टू द पाक एंड पाकिस्तान एंड टर्की रिलेशनशिप्स। और आप देखें कि टर्किश जो कल्चर है उसको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे भी, हम पीटीवी पे भी टर्किश प्लेस को देख रहे होते हैं, तो एक बड़ा एक ख़ास अपनाइयत है हमारी टर्की के साथ और टर्किश कल्चर के साथ भी। अच्छा जी, अब बच्चों को कोई मिसाल देखो ज़रा, बच्चों को कोई आप देना चाहोगे पैगाम, कोई मैसेज देना चाहोगे? बस जो आपने काम करना है, जो कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो आप उसके पीछे डटे रहो। आपने अपने पेरेंट्स अगर आप कहते हैं उस फर्स्ट राउंड में कहते हैं बहुत मेहनत होगी है छोड़ दो, सेकंड राउंड में कहते हैं, लेकिन आपने कहना है मैंने फाइनल तक जाना है और मैंने इसे फुल कंप्लीट करना है, मैंने कंपीट करना है और मैंने इसे विन करके आना है। वेरी गुड। जान आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी हार नहीं मानी और घबराना नहीं है, और आपने बस जैसे इन्होंने कहा आपका एक गोल होता है, आपने वो गोल अचीव करना है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे देखना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं, अगर आप दोनों पाथ्स पे जाओगे तो आप एक पाथ को भी सही से नहीं देख सकोगे। तो फोकस ऑन योर मिशंस एंड बी एम्बिशियस। बिल्कुल साजी भाई, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। माशाल्लाह इसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है, सुरीली। नोबिता ये आपको तंग करेंगे साजी भाई आप हैं। उनसे मिली थी, अर्तुगरुल से मिली थी? ख्वाहिश थी कि मिले, लेकिन वो तो अर्तुगरुल तो जिंदा नहीं, उनका अपना नाम इंगन अल्तान है। सुनना है, बहुत अच्छा हुआ है भाई, तालियां हो जाएं, सारे बजाएं, बहुत ही अच्छा बच्ची ने जवाब दे दिया। साजी भाई आप जो काम करते हैं वही करें, शाबाश, माइक पकड़े। अच्छा दोबारा? तो दोबारा से इसके अलावा आपको इधर आओ ना बेटे, मैं आप लोगों को प्यार तो करूं। यू मेड अस ऑल सो प्राउड। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, आमीन, खुशियां आमीन। दे, तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। और आपकी इतनी प्यारी किस्मत हो। आमीन, ये बच्चियों के बारे में कहते हैं कि शहजादी जैसी किस्मत हो। मैं कहती हूँ कि आप अगर हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत ज़्यादा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है और राय, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, बहुत ज़्यादा शहजादियों की ज़िंदगियाँ बहुत कोई अच्छी नहीं रहीं। तो आप बस बच्चियों के लिए जब बात करें, बच्चियों को दुआ दें तो उनकी अच्छी किस्मत और अच्छे नसीब के लिए दुआ करें कि कभी कोई परेशानी ना आए आपको। आमीन सुम आमीन। यू मेड अस ऑल प्राउड। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू साजी भाई, आ जाइएगा। हाँ जी, अभी क्या है? जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ साजी अली साहब मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। मल्टी टैलेंटेड हैं, सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोज़र भी हैं। और प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ में, सेकेंड सेगमेंट में आप डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में लाइव सिंगिंग भी इन्होंने की और आप लोगों की हमें पजीराई मिल रही है। तो साजी भाई आप तक मैं वो आपके फ़ैन्स की पहुँचा रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सबसे उम्दा और प्यारी बात यह है कि इनकी शख्सियत बहुत नफीस है, हंसते हैं और हंसाते हैं दूसरों को। सो जीते रहिए, खुश रहिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया कि कल पूरी दुनिया में वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है। चूँकि हमारी सैटरडे की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की होती है कि हम सेगमेंटाइज हर चीज़ को करते हैं, तो इस वजह से हमने ये सोचा कि आज के दिन वर्ल्ड म्यूज़ियम डे और म्यूज़ियम्स की अहमियत के हवाले से, हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए बेहतर अंदाज से हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं वो बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगे और हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। मोहम्मद इकबाल खान मंज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो डायरेक्टर पंजाब हैं आर्कियोलॉजी के। सो इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, कुछ ज़रा इस मौजू के हवाले से कुछ बातें आप लोगों की नज़र।
ख़वातीन और हज़रात, अभी मैं लाहौर म्यूज़ियम की देख रही थी। वी रिमेंबर ग्रोइंग अप, बचपन से हमने लाहौर म्यूज़ियम देखा, लेकिन करते 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 जिस तरीके से इसको इम्प्रोवाइज़ किया गया सर थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इजाज़त से मैं 1 मिनट ज़रा बच्चियाँ जो गई हैं उन पर बात हाँ करना प्लीज़ चाहता हूँ। प्लीज़, जी जी। एक तो मैं सुन रहा था, सामने देख रहा था, मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा था, फील हो रहा था कि मेरे वतन की बच्चियाँ इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर गोल्ड मेडल भी लिया। मैडम मैं जो कि कोई 16 साल से वेलफेयर के काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो स्पेशल जो बच्चे हैं, पेस टू लाइफ है जीसी के वकास साहब और डॉक्टर रऊफ साहब, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उन बच्चों के हवाले से मैं ये सोच रहा था, ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो बोल नहीं पाते एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसको कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, और आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बच्चों तक ये ज़रूर पहुंचाएं। ये जो हमारा इतनी बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है बच्चियों का, इसका इस्तेफादा करना चाहिए, उन बच्चों तक बिल्कुल पहुंचना अचीवमेंट है, चाहिए। बिल्कुल सही। और साथ ही बड़े लाइटर मोड में ज़राए तफन्नन बात करूंगा कि ये घरों तक ना पहुंचे तो बेहतर है, वरना जो है ना वो हस्बैंड जो है उनका वो अलग कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का उसमें आप ही होंगे और साजी भाई सबसे पहले होंगे हैं। मैं तो पहले हाथ होना था। अच्छा जी, तो म्यूजियम डे के हवाले से मैडम ये नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा, ये तो ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन छोटी सी है, लेकिन आईकॉम अदारा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1977 में इसको पहली दफ़ा इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। 78 में 77 में इसको पेश किया गया था, और अभी दुबई में जो 27th इसकी गैदरिंग हुई है, उसमें फिर इसका जो थीम दिया गया वो जो रैपिड चेंजिंग आ रही है हमारी कम्युनिटीज़ में, उसमें म्यूज़ियम का क्या किरदार है। तो मैडम म्यूज़ियम जो है ये मैं समझता हूँ ये खाली किसी एक कौम का नहीं होता, ये वो जगह है, ये वो माजी का आईना है जिसमें आपको मुस्तकबिल भी दिखाई देता है। और दूसरा ये कि म्यूज़ियम एक सॉफ्ट इमेज होता है किसी मुल्क का। जब वहाँ पर आप टेक्सला की बात करें, हड़प्पा की बात करें, अगर टेक्सला वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो म्यूज़ियम है 1928 में बना, वो सर जॉन मार्शल का बड़ा रोल है वहाँ, और हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टेक्सला में से, मतलब जस्ट मैं कहना चाहूँगा अगर दोनों को निकाल दिया जाए तो पीछे आबादी रह जाती है, बाजार रह जाते हैं, कुछ नहीं रहता। इसी तरह हड़प्पा है। तो पूरी दुनिया जो है वो देखने आती है म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम की अहमियत इसलिए भी अहम है कि जितनी तेज़ी से तब्दीली हो रही है उसमें ये ब्रिज है। म्यूज़ियम जो है ये आपका रीजन और रिलीजन्स के दरमियान ब्रिज है। वेरी वेल सेड। और ये ब्रिज अगर नहीं होगा तो रिलेशन जो है वो पीस और अमन से बड़ा रिलेट करता है, ये मोहब्बत से बड़ा, ये मोहब्बत का आईना है। बिल्कुल सही। तो जदीद तरीन तकाज़ों के तहत ज़ाहिर है अब IT से AI का दौर, और AI से पता नहीं आगे फिर कहाँ जाना है इसने, तो वो जदीद तकाज़ों के तहत म्यूज़ियम्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में बदल रहे हैं। बदल रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिस तरह लाहौर म्यूज़ियम की। बचपन से हमने देखा, लेकिन अब लाहौर म्यूज़ियम में हम देखते हैं कि बड़ी तब्दीली भी आई है, बड़ा चेंज पॉजिटिव भी आया है, इसको इम्प्रोवाइज़ भी किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। और हमें तो याद है कि हर वीकेंड पे बिलखसूस जो है हम इन जगहों पे जाया करते थे देखने के लिए, समझने के लिए। अब कितना रुझान है लोगों का? जी रुझान बड़ा है। मैं इस रेफरेंस से ही बात करूँगा। कोविड ने थोड़ा असरात डाले थे और वो पूरी दुनिया पे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी दुनिया में थे। पोस्ट कोविड जो है लाहौर म्यूज़ियम को ले लें, टेक्सला म्यूज़ियम को ले लें, या पाकिस्तान के अंदर जो म्यूज़ियम्स और बिलखसूस पंजाब की म्यूज़ियम्स हैं उनमें विजिटर्स की तादाद बड़ी है। उसकी मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली ECO कंट्रीज़ ने लाहौर को ये जो 2027 के लिए टूरिज़म कैपिटल डिक्लेयर किया है, जो पाकिस्तान की के लिए बड़े ऑनर की बात है। पंजाब आर्कियोलॉजी की और गवर्नमेंट का बड़ा उसमें एफर्ट्स हैं। तो लाहौर म्यूज़ियम ने भी, ज़ाहिर है लाहौर म्यूज़ियम मैडम पूरे प्रोफेशनल लोग चला रहे हैं, और उसमें फिर वो रिसर्च भी साथ होती है, उसमें डिस्प्ले भी साथ होता है, उसमें फिर इंगेज करना होता है कम्युनिटी को, स्कॉलर्स को। तो वो सारी चीज़ें लाहौर म्यूज़ियम, टेक्सला म्यूज़ियम या हड़प्पा म्यूज़ियम या हमारे दीगर जो म्यूज़ियम्स हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई और बेहतर हुई है। अभी हमने टेक्सला म्यूज़ियम में पहली दफ़ा 5000 ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल क्यूरेशन की है उसकी। लाहौर म्यूज़ियम में भी की गई है और टेक्सला म्यूज़ियम में भी की गई है। अब डिजिटल क्यूरेशन ये होती है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी 3D डायमेंशन और उसकी पूरी हिस्ट्री, बाज़ का कैप्शन लिखा होता है डिस्प्ले में, लेकिन अगर कोई विजिटर उसकी डिटेल जानना चाहता है तो वो फिर पूरी की पूरी डिटेल उसके पास उसकी एक क्लिक पे होगी। क्लिक पे होगी। जी बिल्कुल सही। अभी बल्कि कियास्क
जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया टेक्सला म्यूज़ियम में, और हमारा मल्टी मीडिया जो वो भी डिस्प्ले स्क्रीन्स कर दी गई हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं। और हड़प्पा म्यूज़ियम की अभी हमने अपग्रेडेशन कर दिए, बिल्कुल तैयार है इनाग्रेशन के लिए नया जो है। इसके अलावा फिर हम हमारे 2 तो म्यूज़ियम जो बिल्कुल करीब हैं, मुल्तान म्यूज़ियम नियर टू कम्प्लीशन है, मुल्तान म्यूज़ियम और हमारा जो, लेकिन अभी जो फ्यूचर प्लान है गुजरांवाला म्यूज़ियम, ये अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा उसमें पंजाब में शामिल है। टोटल सर ये बताएं कितने म्यूजियम्स हैं लगभग? तकरीबन कोई हमारे पास जो है इस वक्त जो बड़े पंजाब की इंपॉर्टेंट हम बात म्यूज़ियम हैं, 9 म्यूज़ियम हैं। कोई उसमें लाहौर फोर्ट के अंदर गैलरीज भी शामिल हैं, उसमें जो आपका रोहतास फोर्ट है उसमें भी गैलरी शामिल हैं। तो हम 9 म्यूज़ियम जो है, अभी 2 हमारे बहुत ही खूबसूरत चनियोट में जो है उसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं हम, उमर हयात पैलेस की, और वो बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का और फ्रेस्को का कॉम्बिनेशन है। उसकी इस वक्त ऑनगोइंग काम जारी है हमारा कंजर्वेशन का, उसी में हम म्यूज़ियम भी बना रहे हैं। और इसी तरह फिर हमारे जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं मज़ीद, इसको एक है डिजिटाइजेशन करना ऑब्जेक्ट्स की, तो वो तकरीबन हर म्यूज़ियम में हमारे तकरीबन डिस्प्ले के तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम रिज़र्व की तरफ भी आएंगे ताकि वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो भी उससे भी फ़ायदा लिया जाए और आवाम तक वो रसाई पहुँचे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है टेक्सला की, तो वो विजुअली यहाँ बैठ के भी आप सारा विज़िट कर सकती हैं इस वेबसाइट पे, या कर सकते हैं। तो बाकी मैडम म्यूज़ियम का जो रिलेट करता है ना, मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूज़ियम लोवर म्यूज़ियम है, उसमें तकरीबन एक साल में 90 लाख लोग जो है वो एक साल में 90 लाख लोग विज़िट करते हैं। मोनालिसा की वो इसमें वो भी है। अब ये यूनेस्को के अंदर टिकट भी उसका बड़ा, आई एम सॉरी कता कलामी की माफ़ी, टिकट भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं उसको। देखिए म्यूज़ियम जो होता है वो खाली म्यूज़ियम तो नहीं होता, वो आपका कम्युनिकेशन भी होता है, वो आपके सोर्स भी पैदा करता है, वो आपकी होटल मैनेजमेंट को इन्हेंस करता है, वो रोज़गार पैदा करता है, वो कम्युनिटीज़ के अंदर रिलेशन पैदा करता है। और इंटर कम्युनिटीज़ जो इंटर रिलेशन यानी इंटरनेशनल लेवल, फ़र्ज़ कीजिए मैं टेक्सला रहा, कोई भी सफ़ीर आता है तो उसकी पहली जो ख्वाहिश होती है वहाँ इस्लामाबाद में कि वो टेक्सला म्यूज़ियम जाना चाहता है। और टेक्सला म्यूज़ियम की वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के बोन, सैक्रेड बोन रेलिक्स पड़े हुए हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए भी ऑनर है। इसी तरह जब आप हड़प्पा जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स आगे साथ विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, नौजवानों को, यंग जनरेशन को पता चलता है कि ये हमारा माजी है, और माजी में भी हमारे जो आबाओजदाद थे वो कितने तरक्की याफ्ता थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका रहन सहन, उनका सारा कैसा था। उस दौर में भी आप 5000 साल पहले भी बात करें, 7000 साल है, मेहरगढ़ की बात करें आप, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पब्लिक और गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन अगर है ना म्यूज़ियम, जो ब्रिटिश म्यूज़ियम आपको पता है कितना मारूफ म्यूज़ियम है, बिल्कुल ऐसा ही है, और 1753 में उसकी गालबन बुनियाद रखी गई थी। अब मैडम बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसकी वजह जो है ना, वो डोनेशन बनी थी। वहाँ के एक मारूफ फिजिशियन थे, उनके पास कलेक्शन थी किताबों की और एंटीक्विटीज़ की, तो उन्होंने उस वक्त दरबार में, शाही दरबार में जाके अपना लेटर भेजा, रिक्वेस्ट की कि ये मैं पब्लिक, क्योंकि इसकी अमानत असल अमीन पब्लिक है इन एंटीक्विटीज़ की, तो वो मैं डोनेशन देना चाहता हूँ। अच्छी खासी वो बड़ी तादाद में थे, तो फिर वो सोचा गया कि इसके लिए तो बिल्डिंग बनाई जाए। तो यूँ फिर ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वो सामने आया दुनिया के, लेकिन वजह जो है वो वहाँ के लोगों की, पब्लिक की ये ख्वाहिश थी कि ये लोगों तक जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी ये लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों उसके स्टेक होल्डर, और एक पेज पे हो तो फिर चीजें बेहतर, तो फिर ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह आपने सब अभी सेगमेंट के आगाज़ में कहा कि एक ब्रिज है, कम्युनिकेशन का ज़रिया है, और बिलखसूस हमारे बच्चों और नौजवान नस्ल को म्यूज़ियम्स की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। जिस तरह व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम बचपन में जाया करते थे, समझते थे, देखते थे, जानते थे कि म्यूज़ियम्स हैं, हमने जाना है, अच्छा फ़लाँ चीज़ क्या है फ़लाँ। और अब तो वैसे भी डिजिटल मीडिया का दौर है, अब आप जाएँ तो म्यूज़ियम्स को जिस तरीके से पंजाब में बिलखसूस, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम अभी पंजाब में हैं तो पंजाब में बिलखसूस इम्प्रोवाइज़ किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, ताकि फॉरनर्स भी आके देखें हमारी कल्चरल हेरिटेज को। तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। सर थैंक यू सो मच, प्लेजर जी, ऑनर हैविंग यू, और अल्लाह ताला और आपको कामयाबियां दे नेक काविश में। थैंक यू सो मच साजी भाई, थैंक यू सो मच। माइक ना पकड़ें अभी, तो पहले बात तो कर लूँ। बहुत शुक्रिया। फ्यूचर प्लान जल्दी से 1 मिनट में बता दें। फ्यूचर प्लान यही है कि यही काम करना है, इसको अच्छे तरीके से करना है। म्यूज़िक ही सारा कुछ है मेरे लिए,
तो इसी बड़ी पे ईद पे कोई गाने आ रहे हैं? मेरे हाँ जी आ रहे हैं बड़ी बताएं ना कितने गाने? एज ए कंपोजर गाने आ रहे हैं और एज ए सिंगर भी काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। आपके तो एज अ कंपोजर ऐसे ऐसे गाने कि बंदा मेरा परेशान गाना था एक अपना, आप लोगों ने सुना होगा, बोल कफारा। हाँ। ये मैंने कंपोज किया, लिखा आसम भाई ने। हाँ। लेकिन मेरा नाम उन्होंने नहीं मेंशन किया नहीं था। करते हैं वो, ऐसे ना करें, गलत बात है। आसिम भी हमारी फैमिली की तरह ही है, मेरा इसलिए- भाई है, लेकिन मेरा नाम मेंशन नहीं उन्होंने किया था। अब मेरे सामने किया था। अच्छा। हाँ, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी, फिर करने का मोहसिन साहब क्लिप निकालिएगा ताकि हम इनको दिखा सकें। अच्छा। नहीं, बोल कफारा तो एक बहुत अच्छा हिट सॉन्ग है जिसको जो है कंपोज आपने किया और आसिम लिखा ने लिखा जिसको था। और लिखा। मेरा गाना आया था इंडियन मूवी में खेल खेल में। बिल्कुल सही। तेनू तक्कियां बिना नी दिल रजदा। माशाल्लाह, तो आप बहुत बैनुल अक़वामी सतह पे आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच साजिद भाई। Thank अब you. माइक पकड़ लें। अच्छा। शेफ माजिबीन का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है कि जो बस फिर एक ही बार मिलती है। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल की प्रोग्रामिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में साजी अली साहब।